मुजफ्फरपुर में जो घिनौना कांड हुआ है उससे जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एसआईटी का गठन हो गया इस पूरे मामले में। मुजफ्फरपुर यौन शोषण के मामले में एसआईटी गठित हो गई है। नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप लगे। 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ ये घिनौनी वारदात हुई। यौन शोषण के मामले का मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस को 8 और आरोपियों की भी तलाश है। 2 साल तक ये पूरा काला खेल चलता रहा, लेकिन पुलिस को भनक नहीं लगी और जब पीड़िता ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी तब भी पुलिस ने केवल खानापूर्ति की। अब जाकर एक आरोपी पकड़ा गया है, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है और बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। नौकरी के नाम पर सबसे बड़ा गुनाह किया गया। मुजफ्फरपुर में सनसनीखेज वारदात हुई। 100 से ज्यादा लड़कियां शिकार बनाई गई। यौन शोषण के आरोप लगे हैं। नौकरी का झांसा देकर उनके साथ जाती हुई और विरोध करने पर बेल्ट से उन्हें पीटा गया। तस्वीरें आप देखिए। मुजफ्फरपुर में यह सनसनीखेज वारदात हुई है। पूरे देश में इस घटना से गुस्सा है। पूरा बिहार शर्मसार हुआ है इस घटना से। पुलिस अभी 8 और आरोपियों की तलाश कर रही है। एक मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, उससे भी कड़ाई से पूछताछ हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, इस पूरे मामले को लेकर एक्शन तेज हो गया है, एसआईटी का गठन भी हो गया है। ये भी बताइए कि कितनी सदस्य की ये टीम रहेगी और कब तक जो डेडलाइन है वो दी गई है, कब तक पूरे मामले पर एक्शन होगा, रिपोर्ट आएगी? देखिए नौकरी के नाम पर यौन शोषण का जो मामला आया है इस मुजफ्फरपुर में, इसमें कहीं ना कहीं ये जो नेक्सस है ये न सिर्फ मुजफ्फरपुर बिहार बल्कि कई और राज्यों में भी जो है ये फैला हुआ। और पुलिस इसकी तह तक जाने के लिए जो एक एसआई की टीम की गठन जो है मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा किया गया है। जिसकी जो एसआईटी है तमाम न सिर्फ मुजफ्फरपुर के बिहार के जिलों में बल्कि जो दिल्ली, नोएडा, तमाम जो जगह पे जहाँ पे इस कंपनी के जो है डीबीआर कंपनी के जो भी ऑफिस हैं, जो भी ब्रांच है, उस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी और सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी और उसके बाद कार्रवाई करेगी। और सबसे अहम यह है, आपको बताएं कि मुख्य आरोपी हालांकि तिलक सिंह गिरफ्तार हो गया, लेकिन अभी भी जो कंपनी डीबीआर कंपनी है उसके सीएमडी मनीष सिन्हा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और 9 मुख्य आरोपी है, आरोप लगाया गया 9 लोगों पर, जिसमें से एक ही आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्तार है। बाकी 8 की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस लगातार इसको लेकर छापेमारी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक 8 और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल इस मामले को लेकर जो है जो पीड़ित लड़की है उसके सिर्फ एक ही लड़की सामने आई है, बाकी लड़की अब तक सामने नहीं आई है। और ऐसे में पुलिस के लिए भी और डॉक्यूमेंट है उसके लिए भी जो आरोपी हैं जो और जो लोग इस मामले में सम्मिलित हैं उन सब को लेकर के लिए छापेमारी फिलहाल जारी है। हालांकि जो लड़की है, आपको पता है कि लड़की का बयान कल हुआ है देर शाम सीजीएम कोर्ट में और उनका मेडिकल भी कराया गया है। और उसके बाद जो है लड़की को अभी भी जो है पुलिस जो है प्रोटेक्शन में जो है रखी हुई है, ताकि शक्ति, हैरानी की बात यह है कि 2 साल से ये काला खेल चल रहा था, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि पुलिस को इस बात की भनक ना लगी हो? और जब पीड़िता ने मामले की सच्चाई भी बताई, शिकायत भी दर्ज कराई, उसके बाद भी पुलिस ने उस हिसाब से कार्रवाई नहीं की जो होनी चाहिए थी, जितनी सख्ती बरती जानी चाहिए थी, क्योंकि केवल खानापूर्ति करते हुए शुरुआत में पुलिस दिखी। जी बिल्कुल, देखिए 2 साल पहले भी जो पीड़िता ने आरोप लगाया था और इसको लेकर कई मामले भी आए थे, लेकिन पुलिस जो आपको बताया कि पुलिस के पास जब पीड़िता पहुंची थी तो पुलिस ने उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। और उसके बाद जो है पीड़िता को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद जो कोर्ट के बाद ही इस पूरे मामले में पुलिस एक्टिव हो गई। ये बिल्कुल पुलिस की लापरवाही है। और न सिर्फ मुजफ्फरपुर, तमाम इस तरह की घटनाएं जहां घटती है, कहीं न कहीं लड़कियों को जो एफआईआर दर्ज तक कराने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बताया जाता है कि अगर महिलाएं हो, लड़की हो, बार बार तुम्हें थाने आने पड़ेगा। इन तमाम चीजों को लेकर जो है कहीं न कहीं लड़कियां डरी सहमी रहती है। यही नतीजा है कि और जो तमाम लड़कियां जिनके साथ इस तरह की वारदात हुई है वो लड़कियां सामने नहीं आ रही है। फिलहाल एक ही लड़की आई है और उसी के आरोप पर जो है पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और इसको लेकर एसआईटी का भी गठन किया गया। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा जो 8 और आरोपी है उसकी गिरफ्तारी पुलिस कब तक कर पाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शक्ति आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो मुजफ्फरपुर का ये कांड जिसने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है और इस पूरी घटना को लेकर अब एसआईटी का गठन हो गया, लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। 2 साल तक ये काला खेल चलता रहा, लेकिन पुलिस ने इस मामले पर एक्शन अब जाकर लिया जब पूरा दबाव बना और पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। रिपोर्ट आप देखिए। हैवानियत की सारी हदें पार हो गईं, इंसानियत शर्मसार हो गई। बेटियों की बेल्ट से पिटाई हुई, नौकरी का झांसा देकर उन्हें बंधक बनाया गया, यातना दी गई, रेप हुआ, सिगरेट से दागा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में ये सब सिर्फ एक बेटी के साथ नहीं हुआ, बल्कि 100 से ज्यादा लड़कियां इस गैंग का शिकार हुई। ये गैंग चंद हजार रुपयों की नौकरी के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को फंसाता था, बिहार के मुजफ्फरपुर बुलाता था, फिर शुरू होता था दरिंदगी का वो खेल जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। काम को लेकर के बुलाया गया था यहाँ पे और नौकरी के नाम पे बुलाया गया था, क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी वो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे डिफेंस लाइन में या चाहे जो भी मतलब जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से हैं। तो उसको लेकर के वहाँ फेसबुक के माध्यम से जरिए हुआ कांटेक्ट हुआ था उससे और यहाँ पे आई वो। उसके बाद लगभग 2-3 मंथ उसको सैलरी नहीं दिया गया, तो बोले आखिर सैलरी क्यों नहीं दिया जा रहा है। मॉर्निंग मतलब क्लास चलाता है लोग ये लोग और मतलब बोलता है लोग आदमी बुलाने के लिए, मोटिवेट करना सिखाता है लोग। फिर 2-3 महीना सैलरी नहीं मिला तो बोला लोग कि लगभग 50-55 लोगों की टीम बनाओ, तब जा करके तुमको शेयर होल्डर बनाया जाएगा इस ब्रांच में। लगभग 45-50 हज़ार रुपये तुम मंथली कमाओगे, बट वो सब कुछ भी नहीं हुआ जी। मारपीट का भी हुआ, प्लस हम कैसे बोल सकते हैं वैसे गंदा बात, मतलब आप समझ ही सकते हैं। मतलब बहुत शादी वादी भी किया गया, ज़बरदस्ती करवाया गया, जबकि हम अर्जेंट में हम नहीं थे वहाँ पे। हैवानियत के इस खेल का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़िता दरिंदों के चंगुल से छूटकर किसी तरह भाग निकली, पुलिस के सामने आप बीती सुनाई और एक्शन की गुहार लगाई। हैरान करने वाली बात यह है कि इतने संगीन आरोपों में भी पुलिस ने लापरवाही बरती। पीड़िता के बयान पर एक्शन की बजाय उसकी आवाज दबाने की कोशिश की। नीतीश की पुलिस ने फौरन कोई एक्शन नहीं लिया। थक हार कर पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब मुकदमा दर्ज हुआ। कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस महकमा एक्शन में आया और मुख्य आरोपी तिलक सिंह को बिहार पुलिस ने गोरखपुर से दबोच लिया। लड़की के द्वारा 2 जून को कोर्ट कंप्लेन के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराया, जिसमें एक दूसरा एक एक्यूज पे उन्होंने आरोप लगाया कि उसके द्वारा शारीरिक शोषण किया गया है और मारपीट और प्रताड़ना की गई है। तो हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है और हम लोगों ने उस लड़के की जिसका नाम तिलक है उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और हम लोग इसमें बाकी सारे बिंदुओं पे अभी जांच कर रहे हैं। मुख्य आरोपी तिलक सिंह बिहार पुलिस के शिकंजे में है। उससे पूछताछ हो रही है। कितनी लड़कियों को उसने अपने जाल में फंसाया, इसकी पड़ताल हो रही है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल है, आखिर इस शैतान कंपनी को कौन संरक्षण दे रहा था? आरोपियों पर कौन मेहरबान था? ये हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ ऐसे कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो सप्लाई का काम करते हैं और कभी सांसद बन जाते हैं, कभी बिहार का मंत्री बन जाते हैं, कभी कुछ बनते हैं। उनका काम ही है यही सप्लाई करना और लड़कियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना और गलत काम करना। उन्हीं के इशारे पर सब काम होता है। फेसबुक के माध्यम से अपने भ्रमजाल में बच्चों को फंसाता था और ये सूचना जब मिली तो पुलिस ने कार्रवाई सुनिश्चित किया। 2023 में भी इकोनॉमिक फ्रॉड का मामला आया था तो 8 या 9 आदमी की गिरफ्तारी भी हुई थी उसमें। इसलिए यह प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और उसके मुख्य मुजरिम जो हैं वो भी जल्द से जल्द कानून के गिरफ्त में आ जाएंगे। देखिए, जो भी है जानकारी सरकार के पास आएगी, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी निश्चित तौर पर। बेटियों से अत्याचार पर गरमाई सियासत के बीच सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है, सख्त एक्शन की बात कर रही है। लेकिन सवाल है कि तिलक सिंह की शैतानी कंपनी ने कितनी बेटियों को शिकार बनाया, और सवाल ये भी कि बिहार में बेटियों से अत्याचार कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्य आरोपी तिलक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी तिलक सिंह से पूछताछ भी की जा रही है। तिलक सिंह पर 100 लड़कियों से यौन शोषण का आरोप है। पूरे मामले में हमारे सहयोगी ने एसपी सिटी अवधेश दीक्षित से बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ है मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अवधेश दीक्षित हैं। सर, जिस तरह से मुजफ्फरपुर एक बार फिर से चर्चाओं में रहा, जिस तरह से कई लड़कियों के साथ जो है नौकरी के नाम पर जो इनका यौन शोषण किया गया, उसको लेकर गिरफ्तारी भी हो चुकी है, क्या कुछ हुआ सर बताएं। एक अय्यापुर पुलिस स्टेशन मुजफ्फरपुर ज़िले में एक बकरी नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक कंपनी थी DBR जो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व थी। डायरेक्ट सेलिंग में वो अपने हर्बल प्रोडक्ट्स को और मेडिसिन वगैरह को बेचने का काम करते थे। तो वो जगह जगह से रिक्रूट करते थे और वो एक तरह से MLM का काम करते थे, जिसमें वो किसी एक आदमी को लेकर के आते थे, उसको बोलते थे कि आप 10 लोगों को और जोड़ो, 20 लोगों को और जोड़ो और उसमें आपको कमीशन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। फिर उनसे वो अपना प्रोडक्ट बिचवाते थे। उसी क्रम में इन्होंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को यहाँ पर अय्यापुर में बकरी स्थित अपनी ब्रांच में नौकरी दी हुई थी। उसी में से एक लड़की के द्वारा 2 जून को कोर्ट कंप्लेन के माध्यम से FIR दर्ज कराया, जिसमें एक एक्यूज पे उन्होंने आरोप लगाया कि उसके द्वारा शारीरिक शोषण किया गया है और मारपीट और प्रताड़ना की गई है। तो हम लोगों ने FIR दर्ज किया है और हम लोगों ने उस लड़के की जिसका नाम तिलक है उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है और हम लोग इसमें बाकी सारे बिंदुओं पे अभी जांच कर रहे हैं। सर, क्या इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड तिलक सिंह है क्या या फिर कोई और भी है मास्टरमाइंड? देखिए, इसमें मैटर कुछ और है। ये क्योंकि ये जो लड़की है वो भी उसी में काम करती थी, वो लड़का भी काम करता था। दोनों 1.5-2 साल से एक दूसरे के साथ में रिलेशन में थे और अभी तक के अनुसंधान में ये चीज़ सामने आई है कि दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन कहीं भी यौन शोषण वाली बात अभी तक के अनुसंधान में नहीं आई है। और दूसरी चीज़ है कि सेम कंपनी के ऊपर हम लोगों ने पिछले साल भी अय्यापुर थाने ने रेड किया था। रेड में हम लोगों ने 7 लोगों को जेल भेजा था। तब भी कहीं भी यौन शोषण वाली बात या फिर किसी महिला के साथ, किसी युवती के साथ में शारीरिक शोषण हो, उस तरह की बात तभी भी सामने नहीं आई। हम लोग पिछले 1 साल से लगातार 3-4 और कंपनीज पे रेड कर चुके हैं, बट कहीं भी हमें अभी तक इस तरह का शारीरिक शोषण करना या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, उस तरह का कोई एंगल अभी तक मारपीट करते का वीडियो एक वायरल हुआ जिसमें बेल्ट से मारा गया। हाँ, मारपीट करने का एक वीडियो है। तो ये वीडियो बेसिकली जो इस कंपनी में जो इस हायरार्की में सीनियर लोग जो होते थे, वो लोग जो उनके जूनियर्स होते थे, जो सबॉर्डिनेट्स होते थे, जो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते थे, उनको ये लोग मारते पीटते थे। वो गलत है और उसी के लिए हम लोगों ने उसकी जांच भी की है और उसमें जितने भी लोग उस वीडियो में हम लोगों को दिख रहे हैं, हम डेफिनेटली उन लोगों की अरेस्टिंग करेंगे, सत्यापन करेंगे। यूपी के से कहा जा रहा है कि गोरखपुर से गिरफ्तारी हुई है। हाँ, इसकी कल हम लोगों ने गोरखपुर से इसकी गिरफ्तारी की है और इसका जो कंपनी का जो MD है वो भी पुराने केस में भी उसको हम लोगों ने एक्यूज बनाया था और उसमें हम लोग चार्जशीट भी कर चुके हैं। नए केस में भी उसका नाम है, उसकी भी हम लोग जल्दी से गिरफ्तारी करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है कि इसमें आगे पुलिस क्या कर रही है? इसमें सारे बिंदुओं पे, क्योंकि लड़की ने जिस तरह से मीडिया में अपना स्टेटमेंट दिया है कि 100 या 200 लड़कियों का जो बातें बोली हैं, हम लोग उस पर जांच कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग के पास भी कहीं इस तरह का एविडेंस नहीं मिला है कि 100 या 200 लड़कियों के साथ में यौन शोषण हुआ था। हम लोगों ने कल भी उस सेंटर पे रेड किया था और उसमें हम लोगों को 60-70 के आसपास लड़के मिले थे जो उसी सेंटर पे उसी लड़की के साथ काम करते हैं। उनमें से भी किसी लड़के ने ये चीज़ नहीं बोली कि किसी भी लड़की के साथ में जो उनके साथ काम करती थी उसके साथ में यौन शोषण होता था। मारपीट होती थी तो उसकी हम लोग जाँच किए हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ मुजफ्फरपुर के CTS से अवधेश दीक्षित, जिनका कहना था कि जो आरोपी है उन पर गिरफ्तारी भी होगी है और उसको लेकर जांच भी चल रहा है और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कैमरा शेख के साथ शक्ति।